अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं तस्कीन जफर और मैं हूं आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। अगले माली साल के लिए 14,460 अरब रुपए मकसूद मालियत के वफाकी बजट का ऐलान किया गया है, जिसमें इक़्तिसादी इस्तेहकाम, पायदार और मजबूत तरक्की के अलावा महंगाई के खात्मे पर तवज्जो मरकूज की गई है। ने आज शाम कौमी असम्बली में बजट तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि बजट में ज़राअत, सनतों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों की तरक्की के अलावा मुख्तलिफ तबकों को रिलीफ फराहम करने के इक़दाम शामिल किए गए हैं। हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए 35% और ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए 30% एडहॉक रिलीफ अलाउंस और 17.5% पेंशन में इजाफे का ऐलान किया है। वफाकी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कम से कम उजरत को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दिया गया है। वजीर आजम ने आज इस्लामाबाद में काबीना के इजलास से खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की कि रवा माह बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से समझौता हो जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के वजीर ने साहिली इलाकों के माहीगीरों से कहा है कि उस समुद्री तूफान बेपरजय के तनाजुर में खुले समंदर में ना जाएं। फलस्तीन के सदर अगले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे, जो इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए बीजिंग की कोशिशों पर गौर के लिए एक कोशिश है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फौजियों की तरफ से जारी तलाशी की कार्रवाइयों में रवां साल अब तक 2,500 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। अहम खबरों का खुलासा हमने आप तक पहुंचाया और अब चलते हैं आमिर हाशमी की जानिब और उनसे जानते हैं खबरों की तफसील। शुक्रिया तस्कीन जफर। अगले माली साल के लिए 144 खरब 60 अरब रुपए मजमूई मालियत के वफाकी बजट का ऐलान किया गया है, जिसमें इक़्तिसादी इस्तेहकाम, पायदार और मजमूई तरक्की के अलावा महंगाई के खात्मे पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने आज शाम कौमी असम्बली में बजट तजावीज़ पेश की। बजट में ज़राअत, सनतों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों की तरक्की के अलावा तनख्वाहदार तबके समेत मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों को रिलीफ फराहम करने के इक़दाम शामिल किए गए हैं। ज़राअत का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ज़रई कर्जों की हद बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए की जा रही है, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान 1,800 अरब रुपए थी। ज़रई कर्जों की हद को जो इस साल वज़ीर आज़म ने अपस्केल करके 1,800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2,250 अरब किया जा रहा है। ज़रई कर्जे बिजली और डीजल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं। अगले माली साल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 50,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। कंबाइन हार्वेस्टर्स की जरूरत है और इसके इस्तेमाल को फरोग देने के लिए ये फैसला है कि इस पे तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि 50,000 ज़रई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मियारी बीजों की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटियां खत्म की जा रही हैं। पौधों पर कस्टम ड्यूटी भी खत्म की जा रही है। कंबाइंड हार्वेस्टर्स को तमाम ड्यूटियों टैक्सों से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है, ताकि खेतों में उनके इस्तेमाल को फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि तोखमबाशी, चावल के पौधे लगाने और खुश्क करने की मशीनों को भी ड्यूटी और टैक्सों से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है, ताकि चावल की पैदावार में इजाफा किया जा सके। इसहाक डार ने कहा कि इस शोबे में रियायती कर्जों की फराहमी के लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि फैसला भी किया गया है कि 80 करोड़ रुपए की फरोख्त वाले ज़राअत पर मबनी सनती यूनिट 5 साल के लिए हर किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर आज़म के नौजवानों के लिए कारोबार और ज़रई कर्जों की स्कीम के तहत आसान अक़सात पर छोटे और दरमियाने दर्जे के कर्जे जारी किए जाएंगे।
बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम मुतारफ की जा रही है। ये जो पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, इसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के आसान कर्जों को जारी रखा जाएगा और इस मकसद के लिए अगले माली साल में यानी 2023-24 में मार्कअप सब्सिडी के लिए, क्योंकि ये कंसेशनल और सस्ते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान इसका डिफरेंशियल फिर पे करती है। इसके लिए इस बजट में 10 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि छोटे काश्तकारों को सूबाई हुकूमतों के साथ शराकत दारी के तहत कम मार्कअप पर कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस मकसद के लिए 10 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है ताकि ज़रूरी पैदावार में इजाफा हो। वज़ीर खजाना ने कहा कि आइंदा माली साल के लिए ज़रूरी पैदावार में 3.5% इजाफे का माकूल हदफ रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जल्द आम इंतखाबात होंगे, लेकिन हमने इंतखाबी बजट तैयार करने के बजाय जिम्मेदाराना बजट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सलाह मशवरे के बाद हकीकी मईशत के अनासिर का इंतखाब किया है ताकि मुल्क को कम से कम वक्त में तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। वजीर खजाना ने कहा कि अगले माली साल के लिए वजीर आजम के यूथ कर्जा प्रोग्राम के तहत कर्जों की फराहमी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का हुजूम एसएमईज को टैक्स रियायतें बढ़ाते हुए 25 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एसएमईज आसान फाइनेंस स्कीम भी बहाल कर दी गई है, जबकि एसएमईज के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है। सनत और बरामदी शोबों के लिए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर आज़म के ज़ेरे निगरानी एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तश्कील दी जा रही है ताकि मुल्की बरामदात के हवाले से अहम फैसले किए जा सकें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मार्केट के जरिए मकामी खरीदारी पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है ताकि मादनियात और धातु की बरामदात को फरोग मिल सके। उन्होंने कहा कि तमाम लिमिटेड कंपनियों पर कम से कम टैक्स 1.25% से कम करके 1% किया जा रहा है, जबकि सूती धागे पर 5% की रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेट स्क्रैप पर भी कस्टम ड्यूटी 20% से 11% तक लाई जा रही है। इसहाक डार ने कहा कि तारिकीन वतन पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र के तहत गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी पर 2% का हतमी टैक्स खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर तारिकीन वतन पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए तेज तर इमिग्रेशन फराहम की जाएगी और शफाफ कुरानदाजी के जरिए खुसूसी स्कीम शुरू की जाएगी जिसके जरिए कार्ड होल्डर्स को इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने यकीन जाहिर किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा आने वाले बरसों में तरक्की का सरचश्मा साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात के फ़रोग के लिए रियायती इनकम टैक्स 8.25% है। उन्होंने कहा कि ये सहूलत 30 जून 2026 तक जारी रहेगी। फ्रीलांसर्स को दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स इंदराज से इस्तिस्ना दिया गया है और कारोबारी माहौल को सहूलत देने के लिए सालाना बरामदात के लिए महसूलात की मालियत $24,000 है और इसके साथ उनके लिए एक सफ़े पर मुश्तमिल इनकम टैक्स कोशवारे शुरू किए जा रहे हैं। आईटी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात यानी एक्सपोर्ट की 1% की बराबर, यानी अगर 100 मिलियन है तो 1 मिलियन के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। इन बरामदात की हद जो है वो $50,000 सालाना मुकर्रर की गई है। वज़ीर ख़जाना ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 अरब रुपए का वेंचर कैपिटल फंड कायम करने का ऐलान किया। इस्लामाबाद की हुदूद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर सेल्स टैक्स 15% से कम करके 5% किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे में कर्ज की हौसला अफजाई के लिए बैंक 20% रियायती टैक्स हासिल करने के काबिल होंगे। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 50,000 ग्रेजुएट्स को अगले माली साल में पेशा वराना तरबियत फराहम की जाएगी। इसहाक डार ने कहा कि इस्तेमाल शुदा मलबूसात की दरामद पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी भी ख़त्म की जा रही है। इसी तरह अगले माह की पहली तारीख से नेशनल सेविंग्स के तहत कम आमदन वाले तबके के लिए छोटी रकूम जमा करने की नई स्कीम शुरू की जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तवानाई के शोबे में हुकूमत सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, बैटरियों और मुतालिका खाम माल को कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना कर रही है।
वज़ीर ख़जाना ने तालीमी शोबे के हवाले से कहा कि आला तालीमी कमीशन के मौजूदा अखराजात के लिए 65 अरब रुपए और शोबे के तरक्याती अखराजात के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान एंडोमेंट फंड के क़याम का ऐलान भी किया, जिसके लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस फंड के जरिए हाई स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को मेरिट पर मबनी वज़ाइफ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ है कि वसाइल की कमी की वजह से कोई भी ज़हीन तालिब इल्म तालीम से महरूम न रहे। इसहाक डार ने कहा कि आइंदा माली साल के दौरान लैपटॉप स्कीम जारी रखने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने खेल को तालीम का अहम जुज़्व करार देते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में पेशेवराना खेलों के फरोग के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें हुनर की तरक्की और कारोबार और तरबियती प्रोग्रामों के लिए आसान कर्जे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कारोबारी ख़वातीन को टैक्सों में रियायत भी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि नया कारोबार शुरू करने वालों की आमदनी पर अगले 3 साल के लिए टैक्स की शरह में 50% कमी की तजवीज़ है, ताकि कारोबारी नौजवानों की हौसला अफजाई की जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत रियायती छोटे कर्जों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स प्रोग्राम के तहत नौजवानों की खुसूसी तरबियत के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स के लिए रिलीफ के मुख्तलिफ इक़दाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 35% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा, जबकि स्केल 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन को 30% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। कम से कम उजरत 25,000 रुपये से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि माइलेज अलाउंस में 50% इजाफा कर दिया गया है, जबकि एडिशनल चार्ज, करंट चार्ज और डेप्यूटेशन अलाउंस 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 17,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा रहा है। माजूरों के लिए स्पेशल कन्वेंशन अलाउंस में 100% इजाफा किया जा रहा है, जो 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिलिट्री 7,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। इसहाक डार ने ऐलान किया कि रवां साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि हम मुलाजमतों के मौक़े बढ़ाने और ताजरों को सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बरामदात को बढ़ाया जा सके, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद मिलेगी। बजट के तहत वफाकी सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम की मालियत 1,150 अरब रुपए है, जो हजम के लिहाज से बुलंद तरीन है और इससे आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार होता है। सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम बुनियादी तौर पर 5 अवामिल के तरक्याती दायरा कार से वाबस्ता है, जिनमें बरामदात, मुजारबा, बाइख्तियार बनाना, माहौलियात और तवानाई शामिल है। इसके अलावा सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और वहाँ तामीरी नौ को भी खास अहमियत हासिल है, ताकि इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार बहाल की जा सके। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम 2023-24 का बड़ा हिस्सा तवानाई, रेलवे, मोटरवेज, शाहराहों, हवाबाजी और बंदरगाहों की बुनियादी सहूलतों से वाबस्ता मंसूबों के लिए रखा गया है। पीएसटीपी के लिए 950 अरब रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट यानी पीएसडीपी पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब पाकिस्तान का पीएसडीपी फॉर नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा कि इसमें समाजी शोबों, बिलखुसूस आला तालीम, सेहत, नज़्म व नस्ख और माहौलियाती तब्दीली के मंसूबों को बराबर की अहमियत दी गई है। खुराक और आबी वसाइल में खुद किफालत के हुसूल की खातिर ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले मंसूबों के लिए खातिर खा फंड्स रखे गए हैं। मुतवाज़न इलाक़ाई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सरकारी शोबे के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तवस्सुस से आइंदा माली साल के लिए तरक्याती स्कीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा मुल्क के पसमानदा और गरीब अजला के लिए खुसूसी तरक्याती इक़दाम शुरू किए जाएंगे, ताकि पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकें। इसके अलावा जारी मंसूबों पर खास तवज्जो दी गई है और सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत नए अहम इक़दामात के लिए रकम रखी गई है,
جس میں شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل، نوجوانوں کو چھوٹے قرضوں کی فراہمی کا پروگرام، پاکستان فنڈ برائے تعلیم، آئی ٹی کی نئی کمپنیوں کے آغاز اور خطرے میں رہنے والے سرمایہ کے لیے امداد، خواتین کو بااختیار بنانا، لیپ ٹاپ اسکیم، سبز انقلاب، نوجوانوں میں ہنرمندی کو فروغ دینا، کھیلوں کے اداروں کا قیام اور ہیپیٹائٹس سی پروگرام شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے سلسلے میں سیاسی استحکام لانے کے لیے بھرپور لگن سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ بجٹ کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ اس پر تمام متعلقہ افراد کے ساتھ جامع مشاورت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے پر توجہ دیتے ہوئے ہم کم سے کم وقت میں مثبت نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے برآمدات میں اضافے اور دیہی آبادی کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کا سلسلہ شروع کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے برآمدات میں اضافے پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت مہنگائی کی وجہ سے عوام کو درپیش مسائل سے آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تنخواہ دار طبقے اور پینشنرز کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بات باعث اطمینان ہے کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود حکومت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3 ارب 30 کروڑ ڈالر تک لے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ آئی ایم ایف بورڈ اس ماہ نوے جائزے کے بعد اگلی قسط کی منظوری دے دے گا۔ شہباز شریف نے گزشتہ چند ماہ میں درپیش مسائل کے دوران چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مالی معاونت کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں اور مسائل سے متعلق بلوچستان عوامی پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وفاقی وزراء اسحاق ڈار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، ڈاکٹر مصدق ملک، خالد حسین مکسی، مولانا عبدالغفور حیدری، آغا حسن بلوچ اور منظور کاکڑ کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد سے ملاقات کے دوران کمیٹی قائم کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی خوشحالی بلوچستان کی خوشحالی سے منسلک ہے اور اس ضمن میں صوبے کے منتخب نمائندوں کا تعاون اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 5E لائے عمل ملک کی معاشی ترقی یقینی بنانے کے لیے اس کی تقدیر بدلنے کا حامل ثابت ہوگا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ 5E لائے عمل برآمدات، پاکستان، آبی و غذائی تحفظ، ماحولیات، توانائی اور اکویٹی پاکستان کی مالی حالت کی بہتری پر مشتمل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس لائے عمل کے تحت برآمدات میں اضافے کے ذریعے کاروبار اور روزگار کمانے کے مواقع بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری اور بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے سے بھی پاکستان کی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سستی و بلا تعطل توانائی کی فراہمی سے بھی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور معیشت میں بہتری آئے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے قومی لائحہ عمل وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی ہے تاکہ دور دراز علاقوں سمیت ملک کے ہر حصے میں جدید تعلیم پہنچ سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بین الاقوامی ایڈ ٹیک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی نظام کو جدید بنانا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جب تک ملک کے ہر حصے میں رہنے والے بچوں کو اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس وقت تک جدید ترقی کی طرف ہمارا سفر نامکمل رہے گا۔ امور خارجہ کے وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے جو سویڈن کے سرکاری دورے پر ہیں اسٹاک ہوم میں سویڈن کے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون اور بیرونی تجارت کے وزیر جوہان فورسل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور قابل تجدید توانائی، پائیدار ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ہنرمند افرادی قوت کی برآمد اور بحالی اور ترقی میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے ملک کے ساحلی علاقوں کے ماہی گیروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جنوب مشرقی بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان بیپارجوئے کی موجودگی کے پیش نظر کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ سمندری طوفان پاکستان کے ساحل مکران کی جانب آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फोर्सेज और बदनामी जमाना तहकीकाती इदारों ने रवा बरस अब तक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और मुतादिद खवातीन समेत 2500 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है, जिसका मकसद उन्हें तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी पर सजा देना है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास सदर शी जिनपिंग की दावत पर आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि महमूद अब्बास इस माह की 13 तारीख से 4 रोजा दौरा करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। फातिमा सना की क़यादत में पाकिस्तानी टीम विमेंस इमर्जिंग टीम ऑफ एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए आज रात कराची से हांगकांग रवाना होगी। T20 टूर्नामेंट पीठ से हांगकांग में खेला जाएगा। पाकिस्तान को हांगकांग, इंडिया ए और नेपाल के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। पाकिस्तान मंगल को नेपाल के साथ अपना पहला मैच खेलेगा, जिसके बाद वो बेतरतीब 15 और 17 जून को हांगकांग और इंडिया ए के साथ खेलेगा। दोनों ग्रुपों में पहले नंबर पर आने वाली टीमें सेमीफाइनल्स खेलेंगी, जो 19 जून को होगा, और टूर्नामेंट का फाइनल रवा माह की 21 तारीख को होगा। सीरीज के लिए खुसूसी कैंप कल से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में शुरू होगा। तरबेती कैंप में खिलाड़ियों की तवील तरबियती नशिस्तें होंगी। खिलाड़ी अपनी सलाहियतों में इजाफा करेंगे और आइंदा माह श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट सीरीज से पहले चैलेंजिंग हालात में अपनी फिटनेस चेक करेंगे। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप कल से कोरिया में शुरू होगी। पाकिस्तानी टीम चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। खेलों की खबरें हमने आप तक पहुंचाई और अब तिजारत की दुनिया का अहवाल। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि कारोबार और तिजारत का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज एबटाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत उसी वक्त मुस्तहकम होगी जब सूबे में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कारोबारी बरादरी को यकीन दिलाया कि तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए तमाम मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एसई 100 इंडेक्स 217 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,904 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद ₹283.98 और कीमत फरोख्त ₹290.22। पाउंड स्टेर्लिंग ₹356.29 और ₹364.14। यूरो ₹306.60 और ₹312.77। सऊदी रियाल ₹75.63 और ₹77.48। यूएई दिरहम ₹77.84 और ₹79.03 और जापानी येन कीमत खरीद ₹2.03 और कीमत फरोख्त ₹2.08। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,96,588 रुपए रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। नामवर प्लेबैक गुलकार मसूद राना का आज 85वां यौम पैदाइश मनाया गया। वो आज के दिन 1938 में मीरपुर खास में पैदा हुए। मसूद राना ने गुलकारी के लिए करियर का आगाज 1955 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया, जबकि 1962 में फिल्म इनकलाब में उन्होंने पहली बार प्लेबैक गुलकारी की। मसूद राना 3 अशरों से ज़ायद अरसे तक उर्दू और पंजाबी फिल्मों के नामवर गायक रहे। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने नामवर माहिर तालीम, ड्रामा नवीस और टेलीविज़न के अदाकार शुएब हाशमी की याद में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एक ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया। मुल्क भर की अदबी शख्सियात ने इस मौके पर अपने तासुरात और जज्बात का इजहार किया और अलहमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम सागर ने रेफरेंस में मॉडरेटर के तौर पर हिस्सा लिया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी हिदायतकार निदा मंजूर ने पोलाइट सोसाइटी की कहानी तहरीर करके फिल्म की कहानी नवीस की हैसियत से अपने एक करियर का आगाज़ किया है, जो इस साल की बरतानवी एक्शन मज़ाहिया ड्रामा फिल्म है। पाकिस्तानी शोबिस की सनत की आयशा फाउंडेशन इस्मा की 16 तारीख को ऐसा ही होता है के उन्वान से जानवरों के बारे में एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ कर रही है। इस फिल्म के खालिक सानिया सईद, मरीना खान और एमओ आज़मी हैं। फिल्म का दीगर बैनुल अक़वामी ज़बानों में भी तर्जुमा किया जाएगा। ये थी कुछ फ़न की दुनिया से खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई, और अब साइंस की दुनिया में क्या नई तहकीक है उसके लिए चलते हैं आमिर की जानिब।
شکریہ تسکین. ناسا کی جانب سے اگلے سال مشتری کے چاند کی تحقیق کے لیے تیار کیے جانے والے خلائی جہاز میں اہم تبدیلیاں لائی گئی ہیں جس سے تحقیقی امور میں آسانی ہوگی. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مشتری کا چاند برف سے ڈھکا ہے جس کے نتیجے میں ملک ممکنہ طور پر وسیع سمندر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. ناسا ذرائع کے مطابق خلائی جہاز 2024 میں اپنے مشن پر روانہ ہوگا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام ذہنی صحت اور سماجی مسائل پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اشتراک سے منعقد ہونے والی ورکشاپ میں نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ماہرین نے اظہار خیال کیا. یونیورسٹی ترجمان نے کہا کہ ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد نفسیاتی مسائل کا حل تلاش کرنا اور معاشرے میں ڈپریشن کے خاتمے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کا قیام ہم سب کی ذمہ داری ہے. خلابازوں نے زحل کے برف سے ڈھکے چاند پر آبی بخارات کا مشاہدہ کیا ہے. یہ بخارات چاند کے بہت بڑے حصے پر پھیلے ہوئے تھے. خلاباز اس منظر سے بہت لطف اندوز ہوئے. ماہرین فلکیات کے مطابق زحل کے چاند پر کسی بھی دوسرے ستارے یا سیارے کی نسبت سب سے زیادہ زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں محکمہ موسمیات کے نمائندے راشد بلال سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا. تاہم مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد سبی 46، دالبندین موئنجو اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی 35، پشاور 41، کوئٹہ 37، مظفر آباد 38، گلگت 38، سکردو 31، سری نگر 31، جموں 39، لیہ 21، پلوامہ 30، اننت ناگ 31 اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. موسم کی تازہ ترین صورتحال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، آخر میں اہم خبروں پر ایک نظر ایک مرتبہ پھر. اگلے مالی سال کے لیے 14,460 ارب روپے مجموعی مالیت کے وفاقی بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں اقتصادی استحکام، پائیدار اور مجموعی ترقی کے علاوہ مہنگائی کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج شام قومی اسمبلی میں بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں زراعت، صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں کی ترقی کے علاوہ مختلف طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات شامل کیے گئے ہیں. حکومت نے گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کے لیے 35% اور گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کے لیے 30% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس اور 17.5% پینشن میں اضافے کا اعلان کیا ہے. وفاقی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کم سے کم اجرت کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے کر دیا گیا ہے. وفاقی بجٹ میں وفاق کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت 1150 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور آئندہ مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف 3.5% رکھا گیا ہے. اور فلسطین کے صدر اگلے ہفتے چین کا دورہ کریں گے، جو اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بیجنگ کی کوششوں پر غور کے لیے ایک کوشش ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود اور اطہر رسول، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی عامر ہاشمی اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.